चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने बुक पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि एक विचार आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकता है और आपको एक विचार कहाँ तक लेकर जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो उसमें ऐसे 4-5 चीज़ें थी जो फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग के साथ विचार तो बहुत आते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में विचार आते रहते हैं क्योंकि हर दिन ऐसे ऐसे विचार आते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं विचारों को पकड़ करके एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं विचारों को अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जिसमें था सोचने की फुर्सत ही न होना, उन विचारों के ऊपर कोई काम नहीं करता है। दूसरी बात, जोखिम से घबरा जाना। तीसरी चीज़ थी भविष्य की संभावना को न भांपना। और चौथी चीज़ है आत्मविश्वास का न होना। तो दोस्तों, चौथी चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए उसके बारे में देखिए। आप जरा कल्पना करें, आपके मन में कोई बढ़िया नया विचार आता है और आपको उसकी संभावनाएं भी दिख जाती है। आप जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप पूरे उत्साह से उस काम में जुट जाना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी चीज के कारण आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यह चीज होती है आत्मविश्वास की कमी। आपको यह भरोसा नहीं होता है कि आप वह काम कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं कि आपके पास इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति, इतनी योग्यता, इतने संसाधन, इतनी पूंजी आपके पास नहीं है। ये सारी चीजें आप सोचने लगते हैं और अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं। आपने शुरुआत तो कर देते हैं, बट कुछ दिन बाद आप जो है पीछे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? और 95% लोग ऐसे ही करते हैं दोस्तों कि अपने कदम पीछे कर लेते हैं क्योंकि वो मेहनत करना ही नहीं जानते। देखिए, ये बात कड़वी लगेगी आप लोग को, लेकिन हर व्यक्ति हम लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में सफल हो। हर व्यक्ति हम लोग चाहते हैं कि ढेर सारे पैसा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है कि नाम रोशन हो। लेकिन ये सब चीज़ें आपको पाने के लिए आपको उसके प्रति एकदम बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा, उसके प्रति लगना पड़ेगा। तब दुनिया में, संसार में, समाज में नाम होता है और धन दौलत भी आपके पास आता है। तो आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता है कि वह कोई नया विचार सोच सकते हैं। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है कि आप उस विचार को साकार कर सकते हैं या काम को एक फ़ोन आ गया था, इमरजेंसी। तो आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता है कोई नया विचार सोच सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है कि आप उस विचार को साकार कर सकते हैं या काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है कि उसने आपकी तरक्की के लिए ही वह विचार आपके पास पहुंचाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे विचार आ रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे विचार आए हैं, तो उसको रुकिए, आप थोड़ा सा रुकिए, रुक करके उसके ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि ये विचार आया मेरे दिमाग में तो क्यों आया। तो दोस्तों, इसका कारण एक ही था कि कुदरत ने आपके पास वो विचार भेजा। यस, तुम्हारे दिमाग में ये विचार क्यों भेज रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी होने वाली हैं। दोस्तों, जो परिस्थितियां आई हैं उसके साथ में कुछ अच्छी चीजें भी होने वाली हैं। तो ऐसी चीजों को आप पाने के लिए उस विचार को पकड़िए और उसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने जीवन में सफलता को लाइए। दोस्तों, तो सफलतापूर्वक आप उसको कर सकते हैं। ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, तभी होगा। और सबसे बढ़कर आपको ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका जब ईश्वर के ऊपर भरोसा होता है तो आप हर दिन आप अपने काम को बखूबी करते हैं। तो आपकी तरक्की के लिए ही वो विचार आपके पास पहुंच जाता है कुदरत। तो आत्मविश्वास हासिल करने का तरीका बहुत सरल है। यह सोचे ही नहीं कि काम सरल है या मुश्किल, आप उसे कर पाएंगे या नहीं। नाइकी कंपनी के सूत्रवाक्य पर अमल करें, बस उसे कर दें। समस्याओं नहीं, संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई नया काम करने का विचार आए तो थोड़े से विश्लेषण के बाद तुरंत उससे करने में जुट जाएं। संसाधनों या पूंजी कम होने की चिंता न करें। यदि आपका विचार शक्तिशाली है तो इन सारी चीजों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब फ्रैंक सिवरलिंग के मन में गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी स्थापित करने का विचार आया था, तब उनके पास पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विचार पर अमल किया। अपने बहनोई से $3,500 उधार लेकर कंपनी स्थापित कर दी। दोस्तों, कंपनी स्थापित। साइकिल की टायर से शुरुआत करने वाली गुडईयर
कंपनी ने समय के साथ धीरे धीरे विस्तार किया और आज ये विश्व की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन चुकी है। जब सोइशिरो होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी तो उनके पास पार्ट्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे दोस्तों। यानी उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर स्पेयर पार्ट्स खरीदे। बाद में पूंजी आई, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, विकास होता चला गया और होंडा संसार का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया। तो दोस्तों आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी एक ब्रांड बन सकते हैं। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर वो सारी शक्ति को जानिए। यस, मैं हूँ वही व्यक्ति जो दुनिया में मिरेकल कर सकता हूँ। मैं इंसान वही हूँ जो मैं कुछ इतिहास रच सकता हूँ। तो दोस्तों हर दिन आप प्रयास कीजिए, अपने फल की चिंता न करते हुए हर दिन अपने काम के साथ सेलिब्रेट कीजिए, इतना एंजॉय कीजिए कि आप पावरफुल बन जाएं, कि आपके साथ कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी चीज़, कोई निगेटिविटी आपको नहीं रोक सके। तो हर दिन आप अपने प्रयास को जारी रखिए, आप एक दिन उसमें कामयाब होंगे ही होंगे, हर दिन कामयाब होंगे। लेकिन जब आप ईमानदारी मेहनत से जब आप अपने काम को शिद्दत के साथ करते हैं तो सफलता दूर नहीं होती है दोस्तों, एक न एक दिन आपके पास होती है और आपका सपना पूरा होता है। यार थैंक यू वेरी मच सुनील कुमार जी, धनराज जी, गुड मॉर्निंग सर जी, क्या हाल चाल है? चलिए, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि नवाचारी व्यक्ति किसी भी सामाजिक आवश्यकता को भाप लेता है और उसे पूरा करने में जुट जाता है। बिजनेस प्लान, जोखिम के घटक, प्रोडक्ट सर्वे, सेल्स टीम, मैनेजमेंट आदि सब बाद में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सशक्त विचार पर त्वरित क्रियान्वयन। मन में विचार आते ही इंसान जहां भी होता है वह वहाँ जो कर सकता है उसे करने लग जाता है। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाते हैं, काफिला बनता चला जाता है। अगर विचार शक्तिशाली है तो मनुष्य को सही राह दिखा सकता है। जब आप अपनी समस्याओं के बजाय संभावनाओं पर नजर रखते हैं तो आत्मविश्वास की कमी होने का प्रश्न ही नहीं है। इसी तरह से वेस्टर कार्लसन ने फोटोकॉपी मशीन आविष्कार किया, जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक कैमरे का आविष्कार किया, एडविन लैंड ने पोलराइड कैमरे का आविष्कार किया, हावर्ड हेड ने मेटल स्की का निर्माण किया। इन लोगों ने अपना ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने पर केंद्रित रखा। इसी कारण आत्मविश्वास की कमी आड़े नहीं आती है। जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ जुड़ते हैं आपके पास वो शक्ति आ जाती है दोस्तों, और कुदरत भी आपको साथ देने लगता है। तो आप अपनी समस्याओं पर नहीं, आप अपने संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके दिमाग में एक नए नए आइडिया आएंगे, प्लान आएंगे, विचार आएंगे और उस पे आप जब एक्शन लेते हैं तो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट्स होते हैं। तो हर दिन आप प्रयास करते जाएं, अपनी कि समस्याओं से बिल्कुल ऊपर उड़ जाएं, कि समस्याएं पीछे चली जाएं, कोसों कोसों दूर तक चली जाएं, वो हमारे पास नहीं आए। तो 100% दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और अपने मजबूत बने, एकदम बिल्कुल इतना स्ट्रांग बने कि आपके जीवन में केवल सफलता ही नजर आए। वो सपने जो हैं आपके पूरे हों। अपने सपनों के बीच में कोई भी आड़े नहीं आ सकता है, एक तिनका भी छोटा आड़े नहीं आ सकता है। तो हर दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने कर्म को करना न भूलिए, अपने कर्म को करना होगा। कमांडो इसी तरह से कोई नहीं बनता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो ऐसे नहीं बने। ये हर व्यक्ति के दिमाग में विचार आया होगा। राइट ब्रदर्स, आप राइट ब्रदर्स के बारे में सुने होंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं दुनिया में कि कुर्सी को उड़ा दूंगा, चेयर को उड़ा दूंगा, कि घर को उड़ा दूंगा। उन्होंने क्या सोचा? हवाई जहाज बनाने का। उस समय लोगों ने कितने उनके मजाक उड़ाए थे, पागल हो गया है तू, इस तरह से कुछ भी नहीं होता है कि इसको हवा में उड़ा दोगे। लेकिन आज दुनिया हवा में उड़ रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप अपने आत्मविश्वास को कम न होने दीजिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर वो विश्वास होगा, वो जज्बा होगा कि मैं जीत कर रहूँगा, जो भी करूँगा कमाल का करूँगा। हर दिन प्रयास करिए और अपने आप में विजय साबित करिए। दुनिया वही देखती है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए।
और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करना होता है। हर दिन मोटिवेट रहना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल को जो है कि चार्ज करते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी चार्ज करते रहना पड़ेगा। हर दिन मेहनत करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एक और चीज़ है, आलोचना से घबरा जाना। आलोचना से घबरा जाना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी आलोचना करेंगे, आपकी सफलताओं को नीचे गिराएंगे, हर दिन कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, तो बहुत सारे आड़ा आपके सफलता में आएगी। यस, गुड मॉर्निंग अरविंद भैया, गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रेट लीडर हैं अरविंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर लोग साथ दें तो एक नए विचार को आसानी से साकार किया जा सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारे आसपास के ज्यादातर लोग हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर नए विचार का विरोध करते हैं। जब आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे, देखो मेरे भाई, ये छोटा भाई अखिलेश चौधरी कोरियोग्राफर है, वाह वेरी गुड। अगर इसने अपने दिमाग में भी एक कोरियोग्राफर, एक एक्टर बनने का भी सोचा होगा, आज वो सफल हो रहा है। धीरे धीरे अपने जो है कि क्षेत्र में वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आता है, बस उसे विचार को पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है। आलोचनाओं से नहीं घबराना है। तो हर प्रगतिशील व्यक्ति की याद रखना चाहिए कि आम जनता की मानसिकता परंपरावादी और यथा स्थितिवादी होती है। आम लोग कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। दोस्तों, आप कुछ अलग तरीके से करेंगे कि दुनिया आपका विरोध करेगी। आम लोग तो अपने सामान्य जीवन में जीते हैं। आम लोग हमेशा सामान्य जीवन को करना पसंद करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा अलग किया है तो आलोचना तो झेलना पड़ेगा, आलोचनाओं को तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। आम लोग कोई परिवर्तन, क्योंकि वो अपने जीवन में परिवर्तन तो किया नहीं। अगर आपने कुछ परिवर्तन किया है तो आप आलोचना को तो झेलेंगे ही झेलेंगे। तो उसे झेलने की शक्ति रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। बहरहाल प्रगति के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। यही वजह है कि हर प्रगतिशील व्यक्ति को समाज की आलोचना और ताने झेलने पड़ते हैं। सुकरात से लेकर बिल गेट्स तक यह सिलसिला चला आ रहा है। दुनिया में जितने लोगों ने जो है कि इतिहास रखा है, उनके पीछे ढेर सारे आलोचना होते रहे, लेकिन वो अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सफलता तभी मिलती है जब तमाम विरोध के बावजूद नए विचार पर अमल किया जाए। डार्विन और गैलीलियो परंपरावादी समाज की आलोचना और प्रताड़ना के शिकार हुए थे। जब राइट बंधु हवाई जहाज बना रहे थे, मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिया, किताबों में भी लिखा है, हर जगह लिखा हुआ है कि जब राइट ब्रदर हवाई जहाज बना रहे थे तो उनका भारी विरोध हुआ था, हंसी उड़ाई गई थी। डिज्नीलैंड बनाते समय वॉल्ट डिज्नी की काफी आलोचना हुई थी। सीएनए की स्थापना करते समय आलोचकों ने इन्हें चिकन नूडल्स नेटवर्क तक कहा था। बहरहाल नवाचारी व्यक्तियों पर आलोचना का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने इतिहास रच दिया। इन उदाहरणों से साबित होता है कि अगर हम नया काम करना चाहते हैं तो हमें आलोचनाओं से नहीं घबराना चाहिए। हमें अपनी प्रगति की राह पर आपको बहुसंख्यक लोगों की आलोचना का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक लोग प्रगतिशील नहीं यथा स्थितिवादी होते हैं। वो जैसी स्थिति में रहते हैं वैसा ही बना रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ नया करने का आपने विचार लिया और नया कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप आलोचना से मत घबराइए। आलोचना वर्तमान को देखते हैं, जबकि नवाचारी व्यक्ति भविष्य को देखते हैं। क्या करते हैं? आलोचनाकारी व्यक्ति केवल और केवल वर्तमान में जीते हैं, उसी समय तत्काल में जीते हैं। और जो व्यक्ति क्या होता है, यानी कि जब वो व्यक्ति जो समय के साथ अपने भविष्य के लिए चिंतित होता है, वो विजन देखता है। इसी कारण आलोचना उन्हें कभी जीवन में हिला नहीं सकती है। इसी कारण चुनौतियां उन्हें अपने सपने से विमुख नहीं कर सकती हैं। नया काम करते वक्त रिश्तेदार, मित्र या परिचित प्रोत्साहन इसलिए भी नहीं हो देते क्योंकि वे सिर्फ वर्तमान वास्तविकता को देखते हैं, भावी संभावना को नहीं देख पाते। नया काम करने वाला वर्तमान वास्तविकता के बजाय भावी संभावना को देखता है। दोनों दृष्टिकोणों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यही वजह है कि गैलीलियो हो या कोलंबस, हर नवाचारी व्यक्ति को लोगों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। जीवन में जो भी लोग ने इतिहास रचा है, उन्होंने सारे समस्याओं को झेला है दोस्तों, सारे विरोधों को झेला है, तब जाकर के उन्होंने इतिहास रचा। तो नया काम करने वाले लोगों ने भारी विरोध के बावजूद संसार के नक्शे को बदल दिया। अपनी जिज्ञासु प्रयोगशील प्रवृत्ति की बदौलत उन्होंने समाज के लिए बहुत से उपयोगी आविष्कार किए। उन्होंने नए रास्ते पर चलकर ऐसा कुछ बनाया
जो इस दुनिया में पहले से नहीं था। उन्होंने जोखिम लेकर अपने विचारों, अपने भविष्य दृष्टि को सच साबित किया तथा अपने स्वप्नों को साकार किया। आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो नया काम करने के नियम पर चले और अमीर बने। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग ये सुन रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो क्या आप अपने विचार को एक नया इतिहास में बदलना चाहते हैं? क्या आप जो कर रहे हैं सचमुच में बहुत अच्छा कर रहे हैं? आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं 101% आप सही कर रहे हैं, तो आप अपने सपनों के लिए जिए, आप अपने उन ड्रीम के लिए जियो, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आप आलोचना से नहीं, आप समस्याओं से नहीं, आप नेगेटिविटी थॉट से नहीं डगमगाएं, क्योंकि इतिहास आपको रचना है। तो इतिहास वही रचता है जो ये सारी चीज़ों से कभी घबराता नहीं है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास रचा वो सारे आलोचनाओं को झेलते हुए रचा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को आप सब लोग शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। तो हमारा मानव यही कहता है कि एक दूसरे की मदद करो, जिससे कि हमारा नहीं, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे सभी लोगों का भला हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।